नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पावर रेसर। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और आज हम बात करेंगे एक अफोर्डेबल स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे इस स्कूटर की क्या रेंज है, क्या चार्जिंग टाइम है इसका, क्या चार्जिंग कॉस्ट आती है इसको फुल चार्ज करने में, किस प्राइस में इसे इंडिया में ऑफर किया जाएगा, कितने वेरिएंट्स में इसे लाया जाएगा और क्या सारी डिटेल्स है, सब कुछ आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि ये एक मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो कि इसको बहुत ज़्यादा खास बनाता है। और जो दूसरी बड़ी चीज़ है वो है इसका डिज़ाइन। इस स्कूटर को बहुत ही ज़्यादा रगेड और काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल बनाया गया है, जिससे आप इसमें काफ़ी हैवी से हैवी लोड को भी कैरी कर पाएंगे। तो इस गाड़ी के डिज़ाइन की अगर आप पूरा वॉक अराउंड लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा एक एडवेंचर भरा डिज़ाइन इसमें दिया गया है। अगर आप इसकी चैसी को देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से देखिए, बहुत ही थिक ट्यूब्स का यूज़ किया गया है। जो आप इसके सारे वेल्ड मार्क्स को देख रहे हैं, जो वेल्ड स्पॉट्स है, मेग वेल्डिंग का यूज़ किया गया है और बहुत ही हैवी ड्यूटी आपको इसमें वेल्डिंग देखने को मिलेगी। कंपनी आपको इसमें 7 साल की वारंटी दे रही है इसकी पूरी वेल्डिंग पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा कि इसको एक अगर आप हैवी ड्यूटी यूज़ के लिए भी यूज़ करते हैं तो ये स्कूटर कहीं नहीं जाने वाला है। अगर आप डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करेंगे तो कुछ वी शेप्ड आपको इसमें डिज़ाइन दिया गया है। सीट के नीचे जितना स्टोरेज है उसमें आपका एक हेलमेट इसमें आ जा रहा है। अगर आप बैटरी पैक की बात करें तो बैटरी को यहाँ प्लेस किया गया। सब कुछ बात करेंगे क्या है सारा कुछ। और टोटल इसके 2 वेरिएंट्स ऑफर किए गए। एक है इसका जी, जो मैंने आपको प्राइस बताया 84,999 रुपीज़, और जो इसका जी प्लस वेरिएंट है इसकी प्राइस है 1,04,999 रुपीज़। अब जी प्लस वेरिएंट में आपको क्या एक्स्ट्रा मिलता है? जी प्लस वेरिएंट में आपको एक एडिशनल बैटरी मिलती है, यानी कि एक बैटरी तो आपको मिल ही रही है, एक एक्स्ट्रा बैटरी भी आपको मिलेगी। बैटरी में क्योंकि जो रेंज आपको कंपनी ऑफर कर रही है ये क्लेम कर रही है 80 किलोमीटर की, 80 किलोमीटर एक सिंगल चार्ज में बैटरी चलने वाली है। तो अगर आप 2 बैटरी रख लेते हैं तो 80-80 160 हो जाता है, तो करीब 150 किलोमीटर की आपको रेंजेस में मिल जाएगी, जो कि मेरी नज़र में काफ़ी सही है। लेकिन जो बैटरी की प्राइस है वो है 20,000 रुपये, तो वही 84,000 से 1,04,000 रुपये हो गया, तो 20,000 रुपये का प्राइस इंक्रीमेंट है। वारंटी की बात करें तो जो आप पूरा इसका ट्यूबुलर फ्रेम देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल एक रगेड लुक इसको देख रहा है, एक मस्कुलर फ्रंट इसको दिया गया है, जो आपको फुल ऑन स्प्लिट ट्यूबिंग दी गई है। काफ़ी बड़े आपको चैसी का जो पूरा मेंबर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिए गए हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से वेल्डिंग की गई है। जो आप वेल्ड स्पॉट्स को देखेंगे ये भी फुल ऑन आपको मिग वेल्डिंग दिखती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिल रही होगी। इसमें कंपनी 7 साल की वारंटी आपको दे रही है। उसी के साथ अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, बैटरी कंट्रोलर की बात करें, मोटर्स की बात करें या फिर बैटरी की ही बात करें तो इसमें आपको टोटल 3 साल की वारंटी मिल रही है। अब बात करेंगे इसके सस्पेंशन की, ब्रेक्स की, टायर्स की, मोटर की या फिर बैटरी की। तो सस्पेंशन अगर आप आते हैं तो फ्रंट में देखेंगे जो डैम्पर दिए गए बहुत ही अच्छे कॉइल स्प्रिंग रेट के साथ दिए गए हैं। वेल्डिंग के आप सारे मार्क्स को देखेंगे एक्स्ट्रा स्टिफन करने के लिए और एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए एक और यहाँ पर मेटेलिक मेंबर दिया गया है। वेल्डिंग के अगर आप सारे क्वालिटी को देखेंगे तो पूरी मिग वेल्डिंग है और काफ़ी अच्छी तरीके से की गई है। अगर आप स्टीयरिंग कोन को भी देखते हैं तो बहुत ही स्ट्रेंथ इसको दी गई है। जो सारा एडिशनल मटेरियल आप देख रहे हैं ये उन्हीं जगहों में लगाया गया है जहाँ पर स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी। नीचे भी अगर आप देखेंगे फुल ऑन आपको मल्टी लिंक सस्पेंशन है। ये एक प्लास्टिक का मेंबर दिया गया थोड़ा सा इसके लुक्स को बढ़ाने के लिए, और एक रिफ्लेक्टर को यहाँ प्लेस किया गया है। तो यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ हूँ कि अगर आपको हैवी ड्यूटी वर्क चाहिए तो ये फ्रंट सस्पेंशन बहुत अच्छी तरीके से काम करने वाले हैं। कंपनी चाहती तो आपको यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन भी दे सकती थी, लेकिन इनकी बात ही अलग है। इनकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो टेलीस्कोपिक जो नॉर्मल बाइक्स और स्कूटीज़ में आप देखते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा लोड ले लेते हैं। टायर्स को भी आप देखेंगे, यहाँ पर भी आप देखेंगे काफ़ी बोल्ड और काफ़ी मस्कुलर टायर दिए गए जो कि अच्छा खासा वेट कैरी कर सकते हैं। 120 है इसकी चौड़ाई, 70 सेक्शन का टायर है और 14 इंच का पूरा आपको इसमें रिम मिलता है। 120, 70, 14 इंचेस का रिम दिया गया है। मल्टी स्पोक एल्यूमिनियम अलॉय व्हील दिया गया है और थोड़ा बहुत आपको बजाज की एवेंजर का डिज़ाइन इसमें देखने को मिलेगा। टायर आपको टीवीएस टायर्स मिल रहे हैं। टीवीएस इसको टायर्स ऑफर कर रही है, जो कि क्वालिटी दर्शाता है, कितनी अच्छी रबर क्वालिटी दी गई है वो यहाँ से आपको पता चलेगी। बात करेंगे इसके ब्रेकिंग सिस्टम की तो फ्रंट और रियर में आपको इसमें डिस्क ब्रेक्स ऑफर किए गए जो कि शानदार आपको ब्रेकिंग देते हैं। मैं इसको करीब 1 दिन से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया मुझे इसकी ब्रेकिंग लगी। फ्रंट में आपको इसमें कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, जो कि दोनों आगे पीछे आपको एक तो हाइड्रोलिक सिस्टम दिया ही गया है, फ्रंट में आपको इसमें कंबाइंड सिस्टम दिया गया है। यानी कि अगर आप पीछे का ब्रेक भी इंगेज करते हैं खाली तो आपके आगे का और पीछे का दोनों ब्रेक एक साथ इंगेज हो जाएंगे, जिससे आपकी गाड़ी ज़्यादा बेहतर कंट्रोल्ड वे में रुकेगी, आपकी गाड़ी स्किड नहीं होगी और आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में रहेगी। तो फ्रंट में देखिए आपको
जो डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, इसका कैलिपर यहाँ दिया गया है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का देखने को मिल रहा है मुझे, कहीं पर भी कॉस्ट कटिंग नहीं है। अगर आप ब्रेक होजेस की बात करें तो ये भी आपको डॉट सर्टिफाइड दिया गया, ऐसे ही सर्टिफाइड डॉट सर्टिफाइड आप यहाँ देखेंगे, जो कि इसकी क्वालिटी को दर्शाता है। यहाँ पर भी एक प्लास्टिक का मेंबर दिया गया जो कि कवर कर रहा है इसके सारे मल्टीलिंक सस्पेंशन आर्म्स को। जो यहाँ पर इसका एक और आपको ब्रैकेट दिया गया इसके ये डिस्क कैलिपर्स के लिए। और डिस्क की बात करें तो डिस्क का साइज़ भी अच्छा है, करीब 180 से 200 मिलीमीटर की डिस्क दी गई है, 3 mm इसकी मोटाई है और ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी दी गई है, मुझे उस बात में सबसे बड़ी खुशी है। और अब बात करते हैं इसके थोड़े और आगे डिज़ाइन की। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस गाड़ी में जो टर्न इंडिकेटर है वो यहाँ प्लेस किए गए हैं, जो कि थोड़ा सा स्मार्ट मैं कहूँगा। अगर गाड़ी गिरती भी है तो इनको डैमेज बहुत कम पहुँचने वाला है। यहाँ पर आप सारे इसके ब्रेक के जो रिजर्वेयर देख रहे हैं ये सारा देखेंगे, और यहाँ से आप इसके ऑयल लेवल को चेक कर सकते हैं, कितना आपके ब्रेक्स में ऑयल है, कैसी उनकी क्वालिटी है। बहुत अच्छी तरीके से आप इसका इंस्पेक्शन कर पाएंगे। जो लीवर्स है सारे ब्रेक लीवर्स बहुत बढ़िया तरीके से इनकी मैं कहूँगा क्वालिटी यूज़ की गई है, अच्छा मटेरियल है, यहाँ पर भी कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है। हेडलैम्प्स की बात करें तो ये इसके सारी आपको सर्कुलर हेडलैम्प दिया गया, थोड़ा सा रेट्रो इंस्पायर्ड डिज़ाइन है इसका। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ DRLs ऑफर किए गए हैं, ये कुछ आप इसके प्रोजेक्टर सेटअप को देख रहे हैं, और टोटल 4 लाइटें आपको दी गई है फ्रंट में, ऐसी कुछ दिखती है। लाइट्स काफ़ी शानदार है, मैंने इसका ड्राइव रिव्यू डाला हुआ है, उसमें आपको लाइट्स की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी कि अगर अंधेरा रहता है तो वहाँ पर लाइट्स कैसा परफॉर्म करेगी। अब अगर आप मिरर्स की बात करेंगे तो मिरर में जो व्यू मिलता है पीछे का वो भी मैं सेटिस्फाई हूँ। जो इसका पूरा हैंडल बार की चौड़ाई है वो भी एक एवरेज 6 फीट के बंदे के लिए भी सफिशिएंट है। किसी भी प्रकार से उसको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कहीं से भी उसके लिए छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ऊंचा हो रहा है, सब कुछ सेटिस्फाइड हूँ। और अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं इसके सारी लाइट्स के कंट्रोल को, तो यहाँ पर आपको पास लाइट दी गई है, यहाँ पर आपको सारी लाइट्स की कंट्रोल है, यहाँ पर हाई बीम लो बीम है, ये है इसका टर्न इंडिकेटर, और इसको दबाते हैं तो हॉर्न दबता है। हॉर्न की साउंड भी ठीक है। यहाँ पर आपको ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है, आप चाहे तो यहाँ से बैटरी ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल गाड़ियों में आपको किल स्विच मिलता है, ये इसका ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है। तो ठीक है, एक तरीके से यहाँ पर भी कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है। आप देखते हैं इसके रिस्पांस को, तो जैसे ही मैं देखिए आप इसमें एक्सीलेटर दूंगा, इसका पहिया सीधे मूव करेगा, जिससे इस गाड़ी का जो रिस्पांस है वो आपको पता चलेगा, किसी भी प्रकार का लैग नहीं है, कोई भी डिले नहीं है इन दोनों की परफॉर्मेंस में। और अगर हम बात करें इसकी टॉप स्पीड की तो ये है 75 किलोमीटर पर आवर, जो कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए बहुत बढ़िया वैल्यू है। आप हाईवे में काफ़ी आसानी से लॉन्ग डिस्टेंस भी इसमें काफ़ी कम समय में कवर कर पाएंगे। अगर आप बात करेंगे रगड में आपको क्या कन्वीनियंस के फीचर्स मिलते हैं, तो कन्वीनियंस में बात की जाए तो आपको एक USB चार्जिंग सॉकेट मिलता है, जहां से आप फास्टली अपनी डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं। ये एक फास्ट चार्जिंग पोर्ट है, 5 वोल्ट 2.1 एम्पियर का आपको इसमें पावर आउटपुट मिलती है, तो अच्छी खासी स्पीड में आप अपनी फ़ोन्स को, अपने पावर बैंक को चार्ज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का ब्रैकेट नहीं दिया गया है, ना ही कोई स्पेस है कि जहाँ पर आप अपनी डिवाइसेस को रख पाए, तो आप कोई लंबी सी पावर केबल लेके अपने पॉकेट में रख सकते हैं या फिर इस कंपार्टमेंट के अंदर रख सकते हैं, जहाँ मैं भी आपको दिखाऊंगा कितनी स्पेस है, क्या क्या इसके अंदर है कुछ। और अगर आप बात करेंगे सारे एर्गोनॉमिक्स की, तो मैंने आपको बताया कि हैंडल बार का डिज़ाइन भी ठीक है, सारे स्विचेस को भी प्रॉपर्ली प्लेस किया गया, चाहे आप पास लाइट की बात करें या फिर हॉर्न की बात करें या फिर टर्न इंडिकेटर की बात करें, सब कुछ ऑन प्रॉपर है। डिज़ाइन थोड़ा सा रेट्रो डिज़ाइन है, लेकिन फीचर्स काफ़ी दबा के आपको उसमें मिल रहे हैं, वो कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब चलिए चलते हैं इसके बैटरी कंपार्टमेंट की ओर, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है। प्राइस मैंने आपको बार बार बताया, रेंज भी मैंने आपको बता दी है कि करीब आपको 80 किलोमीटर की इसमें रेंज मिल जाती है, जो कि अगर आप 2 बैटरी ले लेते हैं तो आपकी 160 किलोमीटर की रेंज हो जाएगी। लेकिन आपको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करके G+ वेरिएंट लेना होगा G के मुकाबले। की को हम बाहर निकालते हैं और आइए देखते हैं इसकी बैटरी कंपार्टमेंट में आपको क्या क्या फंक्शन से ऑफर कर रहे हैं। इसको यहाँ से आपको ऐसा करना है, तो काफ़ी सिंपल डिज़ाइन है, सिंगल लीवर डिज़ाइन है, किसी प्रकार की कॉम्प्लेक्स इसको नहीं रखा गया है और ज़ीरो मेंटेनेंस डिज़ाइन में से कहूँगा। थोड़ा बहुत आपको लुब्रिकेशन इसमें करना होगा, जो कि इसकी और ज़्यादा स्मूथ ऑपरेशन बना रहे। यहाँ पर आपको शील्डिंग दी गई है एक शीट मेटल की, जो कि माइल्ड स्टील है और क्वालिटी ठीक है। यहाँ पर भी कुछ आपको पेंट किया गया है। बैटरी के प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कंपनी ने आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर एयर वेंट्स दिए गए, जिससे कि एयर सर्कुलेशन बना रहे। बैटरी को इन्होंने यहाँ प्लेस किया गया है। ये एक लिथियम आयन बैटरी है, जो कि लाइट वेट होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा हाई पावर डेंसिटी के साथ आती है। इसमें फुल ऑन आपको एल्यूमिनियम केसिंग मिलती है। ये जो आप ब्लैक कलर का पार्ट देख रहे हैं, ये एक एल्यूमिनियम का केस है, यानी कि रगेड गाड़ी है, तो बैटरी का जो सारा डिपार्टमेंट है इसको भी बहुत ज़्यादा रगेड बनाया गया है। यानी कि अगर आप इस बैटरी को स्वैप करना चाहते हैं, इसका सबसे बड़ा मैं आपको फंक्शन बना देता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ आप सारा जो कंपाउंड देखेंगे, यहाँ पर ये एक नॉर्मल पार्किंग है। आपके घर में भी होगी कि आपकी गाड़ी ऐसे ही पार्क रहती होगी, चाहे आपके पास 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो।
आप देखिए 4 व्हीलर में ये बैटरी स्वैपिंग वाला फंक्शन नहीं काम कर सकता है, क्योंकि 4 व्हीलर में जो बैटरी यूज़ की जाती है वो बहुत बड़े साइज़ की होती है। उसका जो बैटरी कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। बैटरी का जो वेट है वो करीब 200 से लेके 200 250 किलो या फिर 300 किलो तक भी रहता है, जो कि इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी कैरी कर पाना। लेकिन 2 व्हीलर में एक छोटे साइज़ की कॉम्पैक्ट, लाइट वेट और हाई एनर्जी डेंसिटी वाली बैटरी होती है, जो कि लिथियम आयन बैटरीज रहती है, जिसको आप ईजिली इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में भी कैरी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए फंडा यही है, आपकी गाड़ी पार्क रहेगी तो नीचे ही बेसमेंट में रहेगी या फिर ऐसे ही ओपन पार्किंग्स में रहेगी, और जहाँ पर पावर आउटलेट ना के बराबर होता है, सेफ्टी के हिसाब से भी इनको नहीं दिया जाता है, क्योंकि बारिश है, धूप है, तो किसी भी प्रकार का पावर आउटलेट ऐसे ओपन एरियाज़ में आपको नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल रहता है मिल पाए। तो ये जो 12 से लेके 20 मंजिला हमारी इमारतें हैं, अगर आप मान लीजिए टॉप फ्लोर में भी रहते हैं, तो आप चाहे तो इस बैटरी को अपने साथ कैरी करके अपने रूम पे, अपने फ्लैट पे, अपने अपार्टमेंट में ले जा सकते हैं। इसके चार्जर के साथ आप वहीं पर उसको चार्ज कर लीजिए, फुली चार्ज हो जाएगा। इसमें इंडिकेशन आपको देखने को मिलता है, और जब फुली चार्ज हो जाए तो आप जब सुबह ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो आप आइए, इसको लगाइए और अपनी सफ़र को कंटिन्यू कीजिए। अब इसको आपको डिस्कनेक्ट कैसे करना होगा, ये इसकी कुछ बड़ी सी केबल है, बहुत सिक्योरली इसको प्लेस किया जाता है, ताकि आप गाड़ी अगर चल रही है तो ये निकल ना जाए। ये ऐसे करके ये यहाँ से निकल जाता है। तो देखिए कनेक्टर की बात करें तो फुल ऑन आपको कॉपर कनेक्टर्स दिए गए। ये जो 2 मेन आप देख पा रहे हैं, ये इसके पावर है, और जो 4 आप देख रहे हैं ये इसके सिग्नल के वायर्स हैं। तो बैटरी के सारे सिग्नल और जो इसका कंट्रोलर है वो इसी के अंदर प्लेस किया गया है। यहाँ पर देखिए आपको कुछ इंडिकेशन आना शुरू हो चुका है कि बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई है। ये इसका सारा आप कनेक्टर पार्ट देख रहे हैं, इसको आप यहाँ पर लगा दीजिए ताकि डस्ट और मॉइस्चर इसके अंदर ना जा पाए। यहाँ पर इसके लिए ग्रैबिंग के लिए हैंडल दिया गया है, जिसको आप पकड़ के इस बैटरी को बाहर निकाल सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि रगड़ बैटरी है, तो जो एल्यूमिनियम के सारे कंपोनेंट्स हैं वो आप इसमें देखेंगे, तो ये जो इसकी सारी केसिंग है ये फुल ऑन एल्यूमिनियम की बनाई गई है, जो कि इसको बहुत ही ज़्यादा रगड़ बनाती है। अगर ये आपके हाथ से गिर भी जाती है ऐसे, तो ये इसको कुछ नहीं होने वाला है। और बैटरी है जो कि स्पेयर में मैंने आपको बताया यहाँ रखी हुई है, और यहाँ अगर आप देखेंगे कुछ इतना स्पेस बनता है। यहाँ पर थोड़े से आप एयर वेंट को देखेंगे, ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी एक एयर वेंट मिलता है आपको। और ये जो कनेक्टर है ये ऐसा ही कुछ छूट जाता है, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो बैटरी है ये 60 वोल्ट की बैटरी है, इसकी भी बात करेंगे। देखिए थोड़ा सा बारिश हुई है तो थोड़ा सा पानी अंदर आ गया है, लेकिन ये यहाँ पर बैटरी को कोई डैमेज नहीं देने वाला है। आप चाहे इसको बंद कीजिए और अपनी घर पे चले जाइए चाबी निकाल के। अब बात करेंगे बैटरी के सारी डिटेल्स की। उससे पहले मैं जो इसकी दूसरी बैटरी है वो भी आपके लिए निकाल देता हूँ, और उसी के साथ हम देख लेंगे जो इसका अंडर सीट स्टोरेज है वो कितना है। यहाँ से आपको इसको लगाना है और ये ओपन हो गया। तो देखिए आपको इतना कुछ इसमें स्पेस मिलता है, और जो नीचे अंडर सीट स्टोरेज है वो काफ़ी डीप आपको फील होने वाली है। यहाँ से आप इसके हैंडल को पकड़िए, ये आ गई इसकी दूसरी बैटरी। ये दूसरी बैटरी आ चुकी है, ये भी वही मटेरियल के साथ बनी है, वही स्ट्रेंथ के साथ बनी है जो कि आपकी ये वाली जो मेन बैटरी बनी है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, और ख़ास बात ये है कि ये लिथियम आयन बैटरी है, तो अगर आप इसे लेटा भी देते हैं या फिर किसी भी ओरिएंटेशन में रखते हैं तो इसको सेफ्टी के साथ कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये लेड एसिड बैटरी होती, पहले तो ये बहुत ज़्यादा भारी होती, उसी के साथ इसमें आपको उतनी ज़्यादा पावर नहीं मिलती, और लेड एसिड बैटरी को आप लेटा नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट रहता है, उसका लेवल हमेशा बैटरी के साथ हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी रखिए। अब थोड़ी डिटेल्स में चलते हैं। तो ये बैटरी का जो मॉड्यूल है ये 60 वोल्ट पे काम करता है, और जो इसकी नॉमिनल वोल्टेज है ये 57.6 वोल्टेज है। ये मिनिमम होनी ही चाहिए, या फिर इतनी रही तो आपको नॉर्मल जो परफॉर्मेंस है वो मिलेगी। जो इसका आगे आपको स्क्रीन है उसमें भी यही वोल्टेज आपको शो होती है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी बैटरी की हेल्थ कैसी है। अगर आप बात करेंगे इसकी कैपेसिटी की तो 35 AH इसकी कैपेसिटी है, जो कि इसकी टिपिकल नॉर्मल है। और अगर आप मिनिमम की बात करें तो 33 AH इसकी कैपेसिटी है, और टोटल अगर आप एनर्जी कैपेसिटी की बात करें तो 1.9 किलोवाट आवर की इसकी एनर्जी कैपेसिटी है, जो कि एक तरीके से काफ़ी अच्छी है इतनी साइज़ की गाड़ी के हिसाब से भी। 15 एम्पियर पे चार्ज होती है, और डिस्चार्ज जब ये मोटर को पावर देती है तो करीब 18 एम्पियर और 35 एम्पियर पे होती है। मुझे काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लगा इनका, और इसको आप चाहे तो आसानी से कहीं भी ट्रैवल कर लीजिए। और इसका जो वज़न है करीब 7 से 8 किलो होने वाला है, जो कि आराम तरीके से आप इसको कैरी कर सकते हैं। ये जो आप मटेरियल देख रहे हैं ये भी काफ़ी स्टडी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको फाइबर ग्लास दिया गया है, और काफ़ी डीप है। एक सिंगल हेलमेट आपका काफ़ी आराम से इसके अंदर आ जाएगा, और लंबी से लंबी चीज़ भी अगर आपके पास है तो आप इसमें रख पाएंगे। ये देखेंगे कुछ
अच्छा स्पेस है, कोई शिकायत की बात नहीं है। सेफ्टी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, मान लीजिए आपने गाड़ी को थोड़ा सा पार्क किया हुआ है ज़्यादा दिनों तक और आप चाहते हैं कि इसकी बैटरी डिस्चार्ज ना हो या फिर आपकी सेफ्टी बनी रहे, तो आप यहाँ से इसके MCB को डाउन कर दीजिए और इसके सारे जो इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं वो कट आउट हो जाएंगे और आपकी बैटरी जैसी हैं वैसी रहेगी। और ये इसका लॉक है। तो आइए चलिए बैटरी इसको दोबारा रख देते हैं। और इसकी अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो करीब 20 से 25 लीटर के आसपास इसका पूरा अंडर टैंक वॉल्यूम है, जो कि मुझे सही लगा। बंद करते हैं। सीट्स की मैंने आपको बताया कि सीट्स थोड़ी सी लंबी डिज़ाइन में है, अच्छा खासा वॉल्यूम है, अच्छे खासे इसमें हेल्थ का भी अगर बंदा है तो वो बैठ सकता है। अब बात करें जो आपको फ्रंट फुटबोर्ड में स्पेस मिलता है, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसके डिज़ाइन को कुछ ऐसे बनाया गया है, कुछ वी शेप्ड इसकी फिलॉसफी है। आगे इसमें बैटरी को प्लेस किया गया है, यहाँ पर इसका अंडर सीट स्टोरेज है। पीछे आप देखिए कितना बड़ा आपको स्पेस मिल रहा है, आप चाहे तो वहाँ पर बात के लिए जा सकते हैं। और अच्छे खासे आपको देखिए यहाँ पर ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं, पीछे भी आपको ग्रैबिंग दी गई है। तो अच्छी तरीके से सोच समझ के इस गाड़ी को बनाया गया है। तो यहाँ पर आपको स्विंग आर्म मिलती है जो कि डबल स्विंग आर्म है, अच्छा डिज़ाइन है, अच्छा स्टर्डी डिज़ाइन है। यहाँ पर भी देखेंगे आप सारे गसेट्स को, तो बहुत अच्छी वेल्डिंग की गई है। सारा जो बुश का डिपार्टमेंट है ये भी मुझे सही लग रहा है, जो बोल्ट है ये भी अच्छा यूज़ किया गया है। और ये जो आप साइड फुट स्टेप की बात करें या फिर साड़ी गार्ड की बात करें तो ये भी एक तरीके से थोड़ा सा इसमें प्ले तो है, लेकिन स्टर्डी डिज़ाइन है ये। और पीछे सस्पेंशन की बात करें तो डुअल सस्पेंशन आपको दिए गए, जैसे आपको फ्रंट में डुअल सस्पेंशन दिए गए थे, काफ़ी हैवी ड्यूटी सस्पेंशन है, इतने आसानी से दबने वाले नहीं हैं, अच्छा खासा लोड लेके चल सकते हैं। जैसे बाकी कंपनी आपको मोनो सस्पेंशन देती है, लेकिन उसमें उतना ज़्यादा लोड आप नहीं ले जा पाते, गाड़ी दब जाती है। लेकिन इसमें ऐसी शिकायत नहीं आएगी, सही है डिज़ाइन, बहुत शानदार है। पीछे देखेंगे ये कुछ इसका साइड स्टैंड है, यहाँ देखेंगे ये इसका मेन स्टैंड है। गाड़ी में करीब 180 मिलीमीटर के आसपास आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है। ये इसका फुटबोर्ड देख रहे हैं जिसमें आप आसानी से अपने पैर को रख के चल सकते हैं, ये भी आपको मेटल का दिया गया है। अब बात करें पीछे टायर और मोटर्स की, तो पीछे आपको 1200 वाट की मोटर दी गई है, जिसकी आप मार्किंग यहाँ पर देख सकते हैं। 1200 वाट की मोटर है। अगर आप हॉर्स पावर में कैलकुलेट करें तो 1.6 हॉर्स पावर की मोटर दी गई है। और इसमें भी देखेंगे तो आपको कटआउट्स मिलेंगे थोड़े बहुत, जिससे कि इसकी अपनी एयर कूलिंग बनी रहती है। जब ये रोटेट होगी तो इसमें जो कटआउट दिए गए हैं ये एयर को अपने आसपास घुमाएंगे और इसकी कूलिंग अच्छी होगी, इसकी लाइफ भी बढ़ेगी। और क्योंकि ये हब मोटर है तो ये डायरेक्टली व्हील के साथ कनेक्टेड है, सीधे जो इसका मेन रोटर है, इसका जो आर्मेचर है वो अपने स्टार्टर के साथ कनेक्टेड है आपके व्हील पे ही। तो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट डिज़ाइन है। ये भी आपको एल्यूमिनियम अलॉय ही मिल रहा है 14 इंच का। इसकी साइज़ की बात करें तो 120/70 14 इंच का टायर है, नायलॉन है ये, ट्यूबलेस। और इसको ऑफ़र कर रही है TVS टायर्स, जो कि क्वालिटी बयां करता है। और पीछे बात करें तो ये है इसका कुछ टायर हगर, जो कि आपको फाइबर प्लास्टिक मटेरियल में ऑफ़र किया गया है। ये इसका कुछ आप देखेंगे सारे के सारे जो क्लैम्प्स दिए गए ये मेटेलिक दिए गए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ आपको फ्रेम स्लाइडर दिया गया है, यानी कि अगर आपकी गाड़ी गिर जाती है तो आपके एक्सल को डैमेज नहीं पहुँचेगा उतनी जल्दी। ये जो फ्रेम स्लाइडर है ये आपके थोड़ा सा प्रिवेंशन ज़रूर करेगा। आगे भी जो आपको लेग गार्ड दिया गया है ये आपकी पैर की रक्षा करता है जब ये गिर जाती है। हैंडल बार को उतना ज़्यादा डैमेज नहीं होने देगा। बहुत सही डिज़ाइन लगा। पीछे अगर ब्रेकिंग की बात करें तो पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक दी गई है और सेम साइज़ है, जितनी बड़ी डिस्क आगे है उतना ही बड़ी डिस्क पीछे है। 3 mm मोटाई है इस डिस्क की। और ट्विन कैलिपर्स आपको दिए गए पीछे, जिससे ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। और कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम है तो ब्रेकिंग वैसे ही काफ़ी सही रहती है। और ये सारा आप इसका हाइड्रोलिक सिस्टम देख रहे हैं ब्रेकिंग का। और पीछे एक रिफ्लेक्टर आपको यहाँ ऑफर किया गया है और यह है इसका कुछ ब्रेक लैम्प और यह है इसके साइड टर्न इंडिकेटर्स। अब बात करते हैं इसकी चार्जिंग की। तो इस गाड़ी में क्योंकि 1.9 किलोवाट आवर की बैटरी आपको बैटरी कैपेसिटी मिल रही है, तो करीब 2 किलोवाट में ये बैटरी 2 किलोवाट बिजली में ये बैटरी फुली चार्ज हो जाती है। तो 5 रुपये यूनिट अगर आप बिजली भी लेके चलते हैं तो 10 रुपये में ये गाड़ी फुली चार्ज हो जाएगी। और अगर कंपनी की माने तो 80 किलोमीटर ये चल रही है एक बार चार्ज होने में। और एक बार चार्ज होने में ये 2 किलोवाट ले रही है। 10 रुपये की बिजली में ये 80 किलोमीटर चलेगी। हम मान लेते हैं कि ये 50 से 60 ही किलोमीटर चलती है, फिर भी आप देखिए कितना कॉस्ट इफ़ेक्टिव में से कहूँगा, करीब 10 से 20 पैसे में गाड़ी चल जाएगी। वहीं जहाँ पेट्रोल 110 रुपये
पर लीटर के रेट पे जा चुका है, जहां गाड़ियां स्कूटियां 3 से 4 रुपये पर किलोमीटर के भाव से चल रही है जो उनकी रनिंग कॉस्ट आ रही है, वहाँ ये सिर्फ 20 पैसा, लगभग उनसे 10 गुना से भी ज़्यादा सस्ती रनिंग कॉस्ट इसकी आ रही है। वहीं इंडियन गवर्नमेंट आपको फेम 2 सब्सिडियाँ दे रही है जो कि फास्टर अडॉप्शन ऑफ एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, तो उसका भी आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए कि गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट कर रही है, आपको टैक्स में बचत मिल रही है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो आपकी GST है इन सारी चीज़ों में बचत मिल रही है, तो आपको फ़ायदा उठाना चाहिए उस चीज़ का। बाकी गाड़ी का डिज़ाइन भी ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ई बाइक गो रगड की टेस्ट राइड को। तो जब भी मैं बैठा हुआ हूँ काफ़ी कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ, काफ़ी बड़े आपको फुट पैक्स मिलते हैं और स्टार्ट करने के लिए काफ़ी ईजी है। अगर आपने बंद किया था तो यहाँ से आप इसको ऑन कीजिए और आपके एक्सीलेटर देने से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। किसी भी प्रकार का आपको इसमें नॉइस नहीं सुनाई देगा, बिल्कुल रिफाइंड है, देख सकते हैं आप, और काफ़ी लीनियरली आप इसमें चल सकते हैं, किसी भी प्रकार का आपको इसमें झटका फील नहीं होता है। अभी मैं इसकी थोड़ी परफॉर्मेंस भी जानूंगा। अभी हम इसको कंपाउंड के अंदर ही चला रहे हैं, तो यहाँ पर छोटे छोटे आपको थोड़े बहुत जो स्पीड ब्रेकर्स दिखेंगे, उनमें भी जो इसके सस्पेंशन है कैसा वर्क कर रहे हैं। तो सस्पेंशन काफ़ी अच्छी तरीके से इसको ट्यून किया गया है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपको 1200 वाट की इलेक्ट्रिक मोटर मिलती है जो कि करीब 1.6 हॉर्स पावर की आपको पावर देती है। टॉर्क कितना है ये कंपनी ने डिस्क्लोज़ नहीं किया है, लेकिन जहाँ तक मुझे इसकी परफॉर्मेंस जान के लग रहा है, मुझे ये किसी भी नॉर्मल जैसे होंडा एक्टिवा की परफॉर्मेंस है 20 से 30 की स्पीड तक उतना ही पिकअप फील हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें करीब आपको 6 से 7 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, जो कि काफ़ी काबिल तारीफ़ है। यहाँ पर अगर मैं इसका थोड़ा सा एक क्विक एक्सेलरेशन इसमें देता हूँ तो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा लीनियरली आपको पुल करेगी, और सस्पेंशन में देखिए कितने आसान से ये जा सकती है। अब इसमें पीछे आपको नॉर्मल डिस्क ब्रेक दी गई है और फ्रंट में आपको इसमें कंबाइंड ब्रेकिंग के साथ हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक दी गई है। ब्रेकिंग चेक करते हैं यहाँ पर, ब्रेक काफ़ी अच्छे हैं। अगर मैं थोड़े और ज़्यादा प्रेशर दूँ तो टायर स्किड हो जाएगा, इतनी बढ़िया ब्रेकिंग है। आगे भी वही सिमिलर ब्रेकिंग है। मैं इसको जो टॉप स्पीड ले जा पाया हूँ वो ले गया हूँ 35 किलोमीटर पर आवर तक, जो कि मुझे सिटी के हिसाब से काफ़ी सफिशिएंट लगता है। आप इसको काफ़ी इजीली 20 से 25 की स्पीड पे क्रूज़ कर सकते हैं। आप कितने आसानी से इसको मोड़ सकते हैं, कितने आसानी से आप इसको चला सकते हैं, तो वो काफ़ी इजी है। मैं इसको जल्दी से अंडरग्राउंड पार्किंग में ले जाता हूँ। वहाँ का जो रैंप है वहाँ पर देखते हैं कि कितनी आसानी से और किस स्पीड को मेंटेन करते हुए ये ऊपर को आ पाती है, क्योंकि देखिए ओपन रोड्स में तो ये काफ़ी इजीली अपनी स्पीड को पिकअप कर लेती है। यहाँ पर देखिए करीब 28 की स्पीड पर आ गई है, 30 की स्पीड भी टच कर जाएगी। लेकिन हमारा जो मेन गोल है वो है इसकी परफॉर्मेंस को जान पाना। अब देखिए हम थोड़ा सा अंधेरे में आ गए हैं, एक कॉर्नर में लेके चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि कितनी इसकी लाइटिंग है, क्योंकि लाइट्स का परफॉर्मेंस जानना भी थोड़ा बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो ये लीजिए, अभी इसकी हाई बीम अभी ऑन है। तो देखिए कॉर्नर में हम ले जाते हैं तो लाइट्स LED दी गई है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ही है। मैं इसकी यहीं पर, क्योंकि ये थोड़ा सा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है, यहाँ पर आपको इसकी एक ब्रेकिंग चेक करा देता हूँ। ब्रेक काफ़ी इजीली लॉक हो जा रहे हैं, तो आपको काफ़ी आराम से इनको यूज़ करना होगा, क्योंकि ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी दी गई है। 120 सेक्शन का आपको इसमें टायर मिलता है। तो यहाँ से अब हमारा यहाँ से सारा कुछ हो चुका है, ये देखेंगे तो मतलब इसको सिटी में भी आप चला सकते हैं। हाईवे अगर आप करना चाहते हैं तो आप 2 बैटरी रखिए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। और यहाँ से आप चलिए इसको ऊपर निकालते हैं और वहाँ पर अपना जो ड्राइव है उसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहे तो मैंने बहुत हल्का सा एक्सीलेटर दिया है, देखिए फुल एक्सीलेटर देता हूँ तो ये 13 की स्पीड मैनेज कर पा रही, 13 to 14 की, जो कि ठीक है इसके हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए फिर से मतलब बहुत ही ईजी है इस गाड़ी को चलाना। 27, 28, 30 ऐसी स्पीड को मैनेज कर सकती है ये गाड़ी। 37 भी अभी चली गई थी। तो वही है कि 40 to 45 भी आप इसमें जा सकते हैं। कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम भी इसमें ऑफर किया गया है। देखिए फ्रंट ब्रेक अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो सिर्फ वही लॉक होगा, लेकिन जब आप पीछे का ब्रेक लॉक करते हैं तो आगे भी ब्रेकिंग हो रही है और पीछे भी। करीब 40-60 का रेशियो रहता है, जैसे कंपनीज अलग अलग रखती है, लेकिन काफ़ी अच्छा दिया गया है। तो चलिए अब चलते हैं बैक टू पवेलियन। और अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए
और गाड़ी चलाने में काफ़ी ज़्यादा ईजी बनाई गई है। और यहाँ पर थोड़ा सा रीड आउट है, उसको नीचे रखा गया है जो कि देखने में ईजी है, और धूप की जो ग्लेयर है वो भी हमें तंग नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आज हमने डिटेल में बात करी है रगड ई बाइक के बारे में, जहां आपने देखा कि रगड आपको कितना ज़्यादा वैल्यू ऑफर कर रही है, क्या इसकी चार्जिंग कॉस्ट है, क्या इसका चार्जिंग टाइम है, कितनी परफॉर्मेंस ये गाड़ी आपको दे रही है, और क्या इसके सारे स्मार्ट फीचर्स है। अगर आपने उसकी भी बात करी होगी तो आपने देखा कि जो आपको उसमें डिजिटल डिस्प्ले ऑफर किया गया है वहाँ पर ये आपको स्पीड शो करता है, इसकी ड्राइव ट्रेन में कितना करंट ड्रॉ हो रहा है ये आपको शो करता है, अपनी ओडोमीटर रीडिंग्स ये आपको दिखाती है, मोटर का टेम्परेचर कितना है ये वो आपको शो करती है, और बाकी जो मोटर के पैरामीटर्स हैं वो भी आपको शो करती है, जिससे कि आप अपनी गाड़ी को बेहतर तरीके से ऑपरेट कर पाए। अगर आप बात करते हैं रगड ई बाइक के कुछ स्मार्ट फीचर्स के बारे में, तो इसमें आपको जीपीएस ट्रैकिंग का फंक्शन मिलता है, जो कि आप रगड के साथ जो आपको ऐप ऑफर की गई है उसमें अपने व्हीकल को मॉनिटर कर पाएंगे, अपनी गाड़ी की लोकेशन आप जान सकते हैं रियल टाइम में। वहीं अगर आप बात करेंगे सेफ्टी फीचर्स की, तो रगड के साथ आपको रिमोट इमोबिलाइजेशन का फंक्शन मिलता है, यानी कि आप कहीं बैठे हो, आपकी गाड़ी अगर स्टोलन हो जाती है, चोरी हो जाती है, तो आप चाहे अपने फ़ोन की ऐप से ही अपनी गाड़ी को कहीं भी लॉक कर सकते हैं। उसके बाद ये गाड़ी आपके अनलॉक किए बिना नहीं चलने वाली। तो ये बहुत शानदार सेफ्टी फीचर मुझे इसका लगा। साथ ही रगड में जो आपको सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ऑफर किए गए हैं, इन सभी को वाटर रेजिस्टेंट बनाया गया है। चाहे आप बात करें इसकी इलेक्ट्रिक मोटर की, बैटरी की, या फिर इसके इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर की, ये सभी वाटर रेजिस्टेंट है, यानी कि आप अपने रगड इलेक्ट्रिक स्कूटर को बारिश में भी बेफिक्र होकर चला सकते हैं। उसी के साथ मैंने बात की थी इसकी प्रैक्टिकलिटी की, तो कंपनी आपको जो इसमें रेंज ऑफर कर रही है, सिंगल बैटरी सिंगल चार्ज में ये आपको 80 किलोमीटर की रेंज दे रही है, और अगर आप इसकी 2 बैटरी रखते हैं तो 80 + 80 160 किलोमीटर की रेंज ये आपको दे देगा सिंगल चार्ज में, जो कि इसको बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रैक्टिकल बना रही है। और वहीं अगर हम बात करें रगड की रनिंग कॉस्ट या फिर चार्जिंग कॉस्ट की, तो जैसे हमने जाना कि रगड के साथ आप 2 बैटरीज को रख सकते हैं, यानी कि 80 + 80 160 किलोमीटर तो आप चार्ज करके जा सकते हैं फुली इन दोनों बैटरीज को। और इन दोनों बैटरी को फुली चार्ज होने के लिए 40 रुपए की बिजली लगेगी, यानी कि आप 40 रुपए की बिजली में 160 किलोमीटर का सफ़र कर सकते हैं रगड के साथ। और अगर आप बात करें पैसा टू पर किलोमीटर की, तो 25 पैसे की बिजली में आप 1 किलोमीटर का सफ़र इसमें कर सकते हैं। उसी के साथ रगड आपको मौका दे रहा है अपनी डीलरशिप खोलने का, यानी कि आप रगड के साथ इनकी फ्रेंचाइज ले सकते हैं, इनका डीलरशिप ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आप रगड इंडिया को कांटेक्ट कीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक तरीके से फ्यूचर बन चुके हैं, और अभी काफ़ी बढ़िया चांस है इस पूरी मार्केट में अपने आप को इन्वेस्ट करने का। मैंने इसकी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। उसी के साथ रगड ई बाइक की बुकिंग्स भी ऑनलाइन चालू हो चुकी है, आप चाहे इनके डीलरशिप पे विजिट कर सकते हैं और वहां इसकी और बाकी डिटेल्स भी जान सकते हैं। अभी करीब 1 लाख से ज़्यादा बुकिंग्स इसकी ऑनलाइन हो चुकी है, और मैंने आपको बताया कि आप 499 रुपीज़ में केवल इसको प्री बुक करा सकते हैं। और 21 नवंबर के आसपास इसकी जो डिलीवरीज है वो स्टार्ट होने वाली है, जो कि बहुत ज़्यादा पास आ चुकी है। तो आप भी जल्द से जल्द बुक करवाएं अपनी रगड ई बाइक को। बाकी आज की वीडियो को एंड करते हैं, ये दिवाली इलेक्ट्रिक वाली ये होने वाली है आज की हमारी एंडिंग लाइन। तो मिलते हैं इसी तरीके से नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।